नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं कि आपका जो इंटर्नशिप में एक रिफ्लेक्टिव जर्नल बनता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। आपके बीएड में भी रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है, डीएड में भी रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है। तो एज ए टीचर हम सभी को ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में रिफ्लेक्टिव जर्नल है क्या। रिफ्लेक्टिव जर्नल में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि फर्स्ट ईयर का जो रिफ्लेक्टिव जर्नल होता है, कई बार हम वीकली रिपोर्ट जो बनाते हैं, 1 वीक में हमने जो देखा, जो समझा, उन चीज़ों को हम शॉर्ट एक पैराग्राफिकल मोड में लिखते हैं और उसका हम जर्नल बनाते हैं। दूसरा जो रिफ्लेक्टिव जर्नल का प्रारूप है, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जो दिया हुआ है, उसमें आपको कोई एक गतिविधि करानी होती है और उस गतिविधि के बारे में आपको लिखना होता है। तो आइए जानते हैं हम कि ये किस प्रकार से करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल के प्रारूप को मैं आपको डिस्क्राइब करके डिटेल में बता रही हूँ। सबसे पहला है आपका गतिविधि का नाम। जैसे मान लीजिए आप कोई गतिविधि करा रहे हैं, जनरल सी चीज़ है। मान लीजिए आप एक वाद विवाद प्रतियोगिता क्लास में अपनी करा रहे हैं, 6th या 5th क्लास या जो भी क्लास है आपकी। तो उस गतिविधि को करने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि विद्यार्थियों में हम बातचीत करने का और एक्सप्रेस करने की, मतलब विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब इसको लागू करने के आपके विचार क्या हैं, वो हम 1-2 लाइन में लिख सकते हैं। इसको लागू करने में आपको कौन कौन सी समस्याएं आई, तो आप एक गतिविधि को लेकर के और उसको अपनी क्लास में करा कर देख सकते हैं। फिर विवरण आपको देना है कि मार्गदर्शन देने वाले जो प्रश्न पूछेंगे, कुछ 1-2 प्रश्न हमको दे देना है। उसके बाद आता है आपका कि क्या आपने नए कौशल को सीखा है ये गतिविधि करते समय। तो मान लीजिए हम वाद विवाद प्रतियोगिता करा रहे हैं, तो कैसे एक टॉपिक को डिसाइड करते हैं, फिर उसका विपरीत क्योंकि 2 पक्ष आपको बनाने होते हैं, एक पक्ष में बात करता है और एक विपक्ष में। तो ये सारी चीज़ें करते करते हम प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। इस सत्र में आपको क्या आश्चर्यजनक लगा, ये सारी चीज़ें आपको गतिविधि से संबंधित आपको लिखनी होती हैं। फिर आगे आता है कि कुछ प्रश्न इससे संबंधित होते हैं कि ये जो आपने रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाया या जो भी गतिविधि आपने कराई है, इस अनुभव के आधार पर आपने क्या सीखा है। आप अपने शिक्षण के दौरान इस अधिगम अनुभव को किस प्रकार लागू करेंगे, मतलब आप जब कक्षा में जाएंगे तो आप बच्चों को किस प्रकार से इन चीज़ों को सिखाएंगे। फिर आपने जो सीखा है, क्या ये चुनौतीपूर्ण है, तो आप हाँ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, वो आपका अपना अनुभव है। क्या इस सत्र के विषय से पीछे हटना चाहते हैं आप, क्या आपको ये सारी चीज़ें गलत लगती हैं या अलग लगती हैं, तो इनके उत्तर आपको देना है। फिर अधिगमकर्ता के रूप में, मतलब आप खुद सीख रहे हैं, तब आपने गहन चिंतन जब किया गतिविधि के बारे में, तो आपने क्या सीखा और आपको क्या लगा कि भविष्य में क्या कौन कौन से गुण जो हैं वो शिक्षक में होना चाहिए। संबंधित सत्र के दौरान आप किस प्रकार का निर्णय करेंगे, आपको योग्यता के अनुसार आपने प्रतिक्रिया जो दी है वो आपको लिखना होगा। और सत्र से संबंधित कौन सी चीज़ें आप सीखना चाहते हैं और चुनौतियां और कठिनाइयां जो आई हैं उनको दूर करने के लिए आप क्या क्या कार्य करेंगे। अंत में आपको छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर करने हैं, मेंटर शिक्षक के हस्ताक्षर करने हैं और फिर संस्थान विशेषज्ञ या सुपरवाइज़र के हस्ताक्षर करवाने हैं। तो आशा है कि आपको रिफ्लेक्टिव जर्नल समझ में आ गया होगा कि किसी एक गतिविधि को लेना है और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमको लिख करके एक रिपोर्ट बनानी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और भी इससे संबंधित जो प्रश्न हो आप उसको पूछिए और मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।